माँ दुर्गा के ये 9 दिन बड़े ही खास होते हैं। कहते हैं चैत्र नवरात्र में भक्तों की हर वो इच्छा पूरी होती है जिसकी उम्मीद भक्त माँ दुर्गा से लगाए बैठते हैं। जिसके बाद नवरात्र में पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी को माँ के हर स्वरूप की पूजा की जाती है, कन्या पूजन किया जाता है। ऐसे में महाअष्टमी के दिन कौन से शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए माँ दुर्गा की पूजा, किस विधि से करना चाहिए कन्या पूजन, बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। यदि हम अध्ययन करें तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसे ही स्वरूपों का वर्णन है जिनकी कोरोना वायरस से अत्यंत समरूपता प्रतीत होती है। जैसे रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान था कि जब उसके लहू की बूंद धरती पर गिरेगी तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा जो बल, शरीर और रूप से मुख्य रक्तबीज के ही समान होगा। ठीक उसी प्रकार आज कोरोना जैसी महामारी का संक्रमण अत्यंत ही तीव्रता से संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। जिस तरह से एक रक्तबीज से हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार एक कोरोना मरीज से हजारों कोरोना मरीज बन रहे हैं। नवरात्र में इसका ध्यान रखकर पूजन किया जाए तो जनमानस में और अपने लिए बेहतर होगा। इसके लिए थोड़ा सचेत रहना आवश्यक है। श्वेते विषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दाध्यान महादेव प्रमोददा। दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है, नाम है महागौरी। महागौरी की 4 भुजाएं हैं, इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाली दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। 8 वर्षा भवेत गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी 20 अप्रैल 2021 मंगलवार को पड़ रही है। लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों ने घरों में ही अष्टमी की पूजा करना इन लोगों के लिए श्रेयस्कर होगा। इस बार लोग कन्याओं को दिया जाने वाला प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे जरूरतमंदों की मदद हो सकेगी। यह भी दान का विषय है, यह भी महादान है। शास्त्रों और ग्रंथों में भी जरूरतमंदों की मदद को सबसे महत्वपूर्ण और पुण्य देने वाला बताया गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा अष्टमी की तिथि और मुहूर्त इस प्रकार है। चैत्र नवरात्रि 19 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को सायं 6:48 से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 20 अप्रैल को रात में 7:09 तक रहेगा। इसके बाद नौमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए अष्टमी व नवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन के लिए पर्याप्त मिल रहा है। अष्टमी में महानिशा पूजा तथा उससे संबंधित बलि दानादि कृत्य होंगे। आज ही महाअष्टमी व्रत मतलब मंगलवार को ही होगा। आज वस्त्रादि छत्र चामर सहित देवी पूजन किया जाएगा। कुमारी तथा ब्राह्मणों का भी पूजन किया जाएगा। अष्टमी युक्त नवमी में महानवमी व्रत, अष्टमी व नवमी तिथि के संधि में तंत्र पूजन हवन होगा। लिखा है यावद नवमी तावद हवनम। हवन बुधवार को 21 तारीख को किया जाएगा। नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी भी कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा और आराधना की जाती है। कलावती नाम की यह तिथि जया संज्ञक है। मंगलवार की अष्टमी सिद्धिदा और बुधवार की मृत्युदा होती है। इसकी दिशा ईशान है। ईशान में शिव सहित सभी देवताओं का निवास है, इसलिए इस अष्टमी का महत्व अधिक है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र,
सुख को देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। नवरात्रि के 8वें दिन की देवी माँ महागौरी है। माँ गौरी का वाहन बैल और उनका शस्त्र त्रिशूल है। परम कृपालु माँ महागौरी कठिन तपस्या कर गौर वर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुई। भगवती महागौरी की आराधना सभी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली और भक्तों की अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली है तथा शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधि कष्ट का अंत कर जीवन को सुख समृद्धि और आरोग्यता से पूर्ण करती हैं। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अधिकतर घरों में अष्टमी पूजा होती है। यदि अष्टमी को पालन कर रहे हो तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन कीर्तन नृत्यादि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से खासकर पूजा पाठ हवन कर 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, उन्हें भोजन खिलाना चाहिए और हलवा आदि प्रसाद वितरित करना चाहिए। माता को अर्पित करें। यह जो सामग्री है जो मैं बताने जा रहा हूँ, पहला जो है वह खीर है, दूसरा मालपुआ है, तीसरा मीठा हलवा है, पूरन पोली है, केले हैं और साथ ही नारियल जो है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, मिष्ठान्न होना चाहिए जो दूध से बना हुआ हो, घेवर होना चाहिए, घी, शहद और तिल और गुड़ भी जो चढ़ाए जा सकते हैं। देव दानव राक्षस गंधर्व नाग यक्ष किन्नर मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को मां ने चंडमुंड राक्षसों का संहार किया था। नवरात्रि में महाअष्टमी का व्रत रखने का खास महत्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन निर्जला व्रत रखने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। अष्टमी के दिन सुहागन औरतें अपने अचल सुहाग के लिए माँ गौरी को लाल चुनरी जरूर चढ़ाती हैं। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, अनुकूलता होती है। माँ की कृपा के लिए, माँ की अनुकूलता के लिए माता की आराधना पूजा पाठ सब करते रहें। आप सबका बेहतरी हो, उन्नति हो। इसी के साथ आप इस मंत्र का आप जप करें। संभव हो तो या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कोरोना काल में आप सब स्वस्थ रहें, आप सब अच्छे से पूजन पाठ करें, लॉकडाउन का ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, घर में बुजुर्गों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, उनके प्रति उनके लिए जितना हो सके बेहतर सामग्री का आप व्यवस्था करें, उनके सेहत का ख्याल रखें। वही हमारे साक्षात भगवान है, वही हमारे लिए सब कुछ है। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।